अब सुदामा जाने को तैयार तो हो गए, पर सुदामा जी को पता नहीं है द्वारिका की दिशा क्या है। अब सोचने लगे कि जब वो बुला रहे हैं तो मार्ग भी वही दिखाएंगे। एक निश्चित दिशा की ओर सुदामा जी ने चलना प्रारंभ किया है और भगवान का नाम गाते 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 सुदामा जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कभी नाचने लगते हैं कि आज मैं मेरे कृष्ण से मिलूंगा, कभी रोने लगते हैं कि प्रभु बड़ा विलंब कर दिया, बड़ी देर कर दी बुलाने में। तो कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी पागलों की तरह हंसते हैं, कभी जोर जोर से रोते हैं। सुदामा चले जा रहे हैं, उठते गिरते गिरते उठते उठते गिरते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और चलते चलते समय बीता। एक स्थान ऐसा आया जहां सुदामा बेहोश होकर गिर पड़े। द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश सब देख रहे थे। तुरंत माया को आदेश दिया है कि सुदामा को उठा के द्वारिका के बाहर लाके छोड़ दो। माया ने वही किया। देखो, भगवान कहते हैं तुम मेरी तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाओ, तुम मेरी तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाओ, आगे की 100 कोस की दूरी तय करने की जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। अब हम सोचें कि हमको बद्रीनाथ की यात्रा करनी है, बस सोचने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। कोशिश कर लो, टिकट करा लो, एक कदम बढ़ा लिया, टिकट करवा ली, आगे की यात्रा उनके भरोसे, वो जैसे बुलाएं बुला लेंगे। तो एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब एक कदम हम बढ़ाएंगे तो आगे के 100 कोस की दूरी तय वो अपने आप करा देंगे। तो जब सुदामा जी ने कदम बढ़ा लिए, जब तक ये कदम नहीं बढ़ा रहे तो भगवान भी शांत बैठे थे, मुझे क्या, इसको आना नहीं, मुझे बुलाना नहीं। लेकिन जब सुदामा चल दिए और बेहोश हो गए तो तुरंत माया को आदेश दिया है कि उठा के द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ो। माया ने सुदामा जी को उठा के द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ दिया। अब सुदामा जी के नेत्र खुले, देखा तो कोई नगर आ गया है। कुछ लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने बताया ये तो द्वारिकापुरी है। सुदामा बड़े खुश, कह रहे वाह, इतनी जल्दी द्वारिका। सुबह निकला था, शाम को आ गया। यदि पता होता इतनी पास है तो रोज आता और रोज जाता। जानते नहीं है कि 7 दिन और 7 रातें लग चुकी हैं। जानते नहीं कि पता नहीं कैसे भगवान की माया यहां तक लेके आई है। खुश हो गए। अब किसी व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, हमारे मित्र कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने पहले सुदामा जी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक कई बार देखा। फिर सोचने लगा कि शायद ये कोई पागल है, क्या इस दरिद्री के मित्र भी कृष्ण हो सकते हैं? कहा चल जा, यहाँ कोई कृष्ण वृष्ण नहीं रहते। आगे बढ़े, फिर कुछ लोगों से पूछा, उनने भी ऐसे ही दुत्कार दिया। अब सुदामा स्वयं जो द्वारिका का सबसे भव्य भवन है, उस भवन के सामने जाकर के खड़े हो गए और द्वारपालों से पूछते हैं, क्या कृष्ण यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा, बिल्कुल दादाजी यहीं रहते हैं। आपको कुछ चाहिए? सुदामा कहते, देखो आज कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। अभी द्वारपाल भी सोचने लगे, ये दरिद्री भगवान को क्या देगा। सुदामा कह रहे हैं, आज अपने तंदुल कृष्ण को खिला के जाऊंगा, आज अपने तंदुल कृष्ण को खिला के जाऊंगा और आज अपनी दरिद्रता कृष्ण के चरणों में सौंप करके जाऊंगा, तब आज अपने आप को धन्य मानूंगा। जाओ कृष्ण से कहो सुदामा आया है। अब सुदामा जी चल दिए, द्वारपाल चल दिए, भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास पहुंच के कहते हैं कि प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण आया है जिसके
पैरों में जूते चप्पल नहीं है, फटी चिथी सी धोती पहने हैं, फटा सा गमछा डाले हैं, टूटी सी लकड़ी लिए हैं। भगवान ने कहा सुनो, उसकी कहानी बताओगे या नाम गाओ, कुछ और पता इत्यादि भी कुछ बताओगे? कहा भगवान, बताना शुरू कर दिया। शीस पगाना झगातन में, नहीं जान को आय बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी डुपटी, अरुपाओ उपा नहीं मैं नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ऐसी ऐसी स्थिति है और अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। अब भगवान ने जैसे ही सुना, क्या सुदामा? कहा हाँ प्रभु सुदामा। फिर से पूछा, सही सही बोलो सुदामा? कहा हाँ भगवान सुदामा। अब जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा, तो जैसे अब तक सुदामा पागल थे कृष्ण से मिलने, अब कृष्ण पागल है सुदामा से मिलने। सुदामा तो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, सुदामा को तो भरोसा भी नहीं कि भगवान आएंगे, क्योंकि सुदामा को लग रहा है द्वारिकाधीश है, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक है, हो सकता है भूल गए हो। हम जैसे तो 100 रोज आते होंगे, पता नहीं, जानते हैं, भूल गए हो, पहचानते हैं, क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। सुदामा को कुछ खबर नहीं, बाहर खड़े इंतजार बस कर रहे हैं, एक उम्मीद है कि शायद आ जाए। और यहाँ द्वारपालों ने जब भगवान को खबर दी है तो भगवान तो पागल हो गए, सुदामा आया है। तुरंत उठे आसन से। जब आसन से उठे तो पीतांबर गिर गया, मुकुट गिर गया, पादुकाएं पहने नहीं थे, वैसे ही दौड़ पड़े बिना पादुकाओं के, बिना चप्पलों के। जब दौड़े तो भगवान की 16,108 रानियां खड़ी की खड़ी देखती रह गई कि हो क्या गया भैया, कौन आया ऐसा जिसके लिए इनकी स्थिति, मुकुट नहीं, पीतांबर नहीं, बिना चप्पल के भाग रहे हैं, कौन आया ऐसा। सब स्तब्ध हो गए कि हुआ क्या आज। और भगवान भागते हुए दौड़ते भागते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और अब भागते 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 भागते, कहीं गिरते, कहीं उठते, कहीं उठते, कहीं गिरते, कहीं गिरते, कहीं उठते, कहीं किसी खंबे से टकरा गए, कहीं किसी दासी से टकरा गए, कहीं किसी सेवक से टकरा गए, कहीं किसी दास से टकरा गए। ऐसे करते हुए द्वारिकाधीश दोनों बाहों फैला करके सुदामा सुदामा कहते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सुदामा आया है, सुदामा आया है, सुदामा आया है, सुदामा आया है। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, सुदामा आया है। और सुदामा को तो भरोसा है ही नहीं, सुदामा तो बस रो रहे हैं कि प्रभु इतनी कृपा कर देना, ना याद हूं मैं तो आप तो त्रिकालज्ञ हैं। एक काम करना, मत आना बाहर तक मुझसे मिलने, यहां तक जहां मैं खड़ा हूं। बस मथुरा के बस द्वारिका के छत पे आके खड़े हो जाना। जब छत पे आके खड़े होगे तो मैं दूर से देख के लौट जाऊंगा। आप मुझे मत देखना, आप मेरी तरफ देख के ना हंसना, ना बातें करना, ना बोलना, बस आके खड़े हो जाओ। बस दूर से देखूंगा, देखने आया हूं, दर्शन करने आया हूं, नेत्रों को धन्य करूंगा और लौट जाऊंगा। ऐसे सुदामा प्रार्थना करने लगे। बाहर खड़े होके सुदामा भगवान का इंतजार कर रहे हैं, बाहर खड़े होके कि हे भगवान बस आ जाओ।